नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आजकल हम अपनी कड़ी में बात कर रहे हैं कैसे पाएं सेक्स संबंधित समस्याओं से निजात। इस संबंध में जी हाँ, अपने आप को रखते हैं दोस्तों, लेकिन होता क्या है कि कई बार हम सेक्स संबंधित समस्याओं में उलझते हैं तो हमारी जानकारी जो होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है या पूर्ण नहीं होती है। इस वजह से हम अपने माइंड में बहुत सारी भ्रांतियां बैठा लेते हैं। इन्हीं सब भ्रांतियों को दूर करने के लिए हमने ये कड़ी स्टार्ट की है आप सभी के लिए, जो कि जिससे आप अपनी समस्याओं का निदान पा सकें या स्थिति का सही आकलन कर सकें कि आपकी समस्या क्या है, तो उससे कैसे निजात पा सकते हैं आप। इसीलिए हमने ये कड़ी स्टार्ट की है, खास करके उन युवाओं या फिर वयस्कों के लिए जो किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। वो हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारा काम होता है। हमारा एक उद्देश्य है दोस्तों, आप सभी के लिए सही जानकारी, समुचित जानकारी आप सभी के पास पहुंचे। इसीलिए हमने ये कड़ी स्टार्ट की है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। उद्देश्य बताना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है अगर हम किसी की बात सुन रहे हैं तो, कि वो बात किस उद्देश्य से कही जा रही है, ताकि उसके प्रभाव का सही आकलन अगर साइकोलॉजिकली आप सोचें तो उसी से लगा सकते हैं कि ये जो है लैंग्वेज व्यावसायिक है या फिर लाभकारी है, या बहुत बेहतर ढंग से अंदाज़ा लगा सकते हैं। आइए ज़्यादा बात न करते हुए आज की कड़ी को स्टार्ट करते हैं हम। और आज हमारे जो श्रोता हैं उनकी मेल को लेते हैं। इनका कहना है कि अभी पिछले दिनों जब मैं अपनी पत्नी से यौन क्रियाकलापों के संबंध में बातें कर रहा था तो उसने बताया कि उसने ऐसा सुना है कि यदि पुरुष हस्तमैथुन द्वारा अथवा जल्दी जल्दी मैथुन करके वीर्य नष्ट करता है तो आगे चलकर टीबी का मरीज हो जाता है। मेरा कहना था कि यह एक विचित्र एवं मूर्खतापूर्ण धारणा है। बताइए हम दोनों में से किसका विचार सही है। मित्र, अपने आप ही हस्तमैथुन द्वारा अथवा किसी अन्य प्रकार से वीर्य स्खलित करने से टीबी का रोग नहीं होता। इस बात की पुष्टि लगभग आधी शताब्दी से भी कम समय पूर्व तय हो चुकी है। जब से आधुनिक औषधि विज्ञान का सूत्रपात हुआ है, उससे पहले तो यौन संबंधी पुस्तकें बच्चों के मन में न जाने कितने प्रकार के भय भर दिया करती थीं। आपकी पत्नी को स्मरण रखना चाहिए कि साधारणतया पुरुष में स्त्री की अपेक्षा जल्दी प्रतिक्रिया होती है और उसके अंदर काम वासना भी जल्दी और बार बार जागृत होती है। रोजाना रात्रि में संभोग बिल्कुल साधारण बात है। इसका मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति आवश्यकता से अधिक कामी है। अलग अलग व्यक्तियों की यौन आवश्यकताएं और यौन क्षमताएं अलग अलग होती हैं। जो बात एक आदमी के लिए असंभव अथवा असाधारण प्रतीत होती है, वह दूसरे के लिए बिल्कुल प्राकृतिक और सामान्य हो सकती है। अतः आपकी पत्नी को इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि जल्दी जल्दी संभोग करने से उसके पति महोदय कमज़ोर होकर टीबी के मरीज हो जाएंगे। हाँ, पौष्टिक भोजन का ध्यान रखें। दूध, पनीर, फल एवं सब्जियां खूब सेवन करें। इससे क्या होगा, शरीर जो है वो हिष्ट पुष्ट रहेगा, तो वो संभोग या फिर हर एक काम को बहुत आसानी से कर पाएंगे। उनका हर काम में दिल लगेगा जब शरीर स्वस्थ होगा। तो देखा दोस्तों आपने कि किस प्रकार से हमारे एक पाठक की, हमने अपने एक श्रोता की मेल को लिया और उनकी समस्या पर प्रकाश डाला। अगर आपके भी मन में कुछ ऐसी समस्याएं हैं या बातें हैं तो आप हमें लिख करके सेंड कर सकते हैं। हम आपकी समस्या पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।